हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, RWA बुक का जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है ना क्वेश्चन का, वो करवा रहे हैं। और आपके जो दो पार्ट डल चुके हैं अनुपात समानुपात में, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाकर जरूर उसको देखें। बेस्ट ट्रिक के साथ और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य में 11:9 है, के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से कितना है? 450 अधिक है, तो जूते का मूल्य पूछ रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो बैग है ना, सॉरी, जो बैग है उसके मूल्य, जो बैग का मूल्य है ना, और किसका भाई? जूते का। जो जूते का, दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 11 अनुपात कितना दे रखा है? 9। अब हम इसमें अनुपात में अंतर कितने का है भाई? 2 अधिक है। बैग का अनुपात जूते से कितना अधिक है? 2 है। पर वो कह रहा है रुपए में कितना अधिक है? 450। तो एक का मान निकालोगे तो कितना गुना हो जाएगा इसका? भाई कितना गुना आ रहा है इसका? इसका कितना गुना है? इसको काट लो या इसको सोल्व कर लो। यहां से कितना गुना हो जाएगा? 225 गुना। भाई 225 ही गुना तो है। अगर यहां से एक का मान निकालोगे तो ऐसे भी तो निकाल सकते हो। 450 अपॉन कितना आएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 225। यहां तक समझ में आ गया। एक यूनिट का मान कितना आ रहा है? 225 है। आपसे पूछ रहा है जूते का मूल्य क्या होगा। जूते का अनुपात कितना है? 9 है। तो 9 के साथ गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 225 को गुणा करोगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 2025 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। एसएससी जीडी में पूछा गया 8 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ए बी का अनुपात 5:6 है और बी अनुपात सी कितना है भाई? 6:7 है। तो ए प्लस बी। तो दोस्तों पहले क्या करोगे, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5 अनुपात कितना दे रखा है? 6। इसी प्रकार कितना दे रखा है? बी अनुपात सी, ये दे रखा है आपसे 6 और 7। अब हमने क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमने अनुपात ए बी और सी निकालना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये नहीं निकाला है तो आप बेसिक हमने 2 वीडियो में अच्छी तरह समझाया, अगर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देखो। एक का मान कितना है? 5 है। बी का कितना है? 6। बी का कितना है? दोबारा से 6 दे रखा है, तो 6 इसके नीचे आएगा और 7 इसके बराबर में आएगा। यहाँ कितना भरा जाएगा? 6 भरा जाएगा। और यहाँ भी कितना? 6। तो आपका क्या आ जाएगा? या तो सेम संख्या से सेम संख्या काट लो, या नहीं तो आप गुणा कर भी सकते हो और फिर भी कट जाएगी। तो सेम से काटोगे, 6 से 6 कट गया और ये 6 कट गया। तीनों में सेम होना चाहिए तभी कटेगा। तो अनुपात कितना आ गया? 5 अनुपात 6 अनुपात कितना हो गया? 7 आपका ये अनुपात होगा। एक का मान कितना आ गया? अभी यहाँ से 5 आ गया। सी का कितना आ गया? 7 आ गया। और बी का कितना आ गया? 6 आ गया। अब पूछ रहा है ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो एक ए प्लस बी, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 5 प्लस 6 बराबर कितना आ गया? 11 हो गया। अब क्या पूछ रहा है अगला? बी प्लस सी। बी प्लस सी, तो इसका मान कितना आएगा भाई? बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 7 कितना हो गया भाई? 13। अब अगला क्या पूछ रहा है भाई? सी प्लस ए। 7 और 5 कितना हो गया भाई? सी प्लस ए, तो सी प्लस ए का मान कितना हो गया भाई? 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा आपका? ऑप्शन नंबर देखो, 11 13 12। 11 13 12, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान कितना है? ए प्लस बी का अनुपात दे रखा है, और बी प्लस सी और कितना दे रखा है? सी प्लस ए। इनका अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:5, यही दे रखा है। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अनुपात आपका? तीनों को जोड़ोगे तो भाई इसमें 2 ए, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b, 2b प्लस कितना हो जाएगा? 2c बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी भाई 3 और 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। आपका जोड़ कितना आ रहा है? 10। तो 2 कॉमन ले ले, सेम संख्या है तो कॉमन ले लिया। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 10। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। भाई 10 से ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो कितना आ जाएगा? 5। पर क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 20 है। तो इसका कितना गुना है? 4 गुना। भाई इसका 4 गुना है। तो हम यहां से क्या निकालना है? हमने सी का मान निकालना है। सी का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सी बराबर 5, इधर ये संख्या ए प्लस बी, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए प्लस बी, यही आएगा भाई। ए प्लस बी आएगा। अब ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ए प्लस बी का मान कितना है भाई? क्वेश्चन में दे रखा है ना, ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है? 2, तो 2 रखो। सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब ये इसका कितना गुना है? 4 गुना एक्चुअल में, तो इसका भी कितना कर दो? 4 गुना कर दो। कितना आ जाएगा सी का मान? 12 गुना। कितना? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 31 जनवरी को आपको क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2p बराबर 3q बराबर 5r है, तो p प्लस r प्लस तीनों का मान दे रखा है कितना? 62। 62 दे रखा है p प्लस
Q प्लस R का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 6200। तो पूछ रहा है P और R के बीच अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसे अनुपात में आपको बराबर संख्या दे तो इसका कैसे निकालोगे, अगर हमने पिक का मान निकालना है, पिक का मान निकालना है तो पी वाली संख्या को पूरे को छोड़ दो, इन दोनों के आपस में गुणा कर दो, तो पिक का मान कितना आ जाएगा, पिक का मान 3 5 15, तो पिक का मान कितना आ गया 15 अनुपात आ गया। अब हम क्याऊ का निकालेंगे तो क्याऊ का मान पूरा छोड़ दो, क्याऊ का मान को भूल जाओ आप, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। ये ट्रिक है दोस्तों आपके। और आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आर को छोड़ दो कितना आ जाएगा 6। अब पूछ रहा है पी और आर के बीच अंतर कितना होगा, पी और आर के बीच अनुपात में अंतर कितने का है, पहले इन तीनों का कितना दे रखा है 62 दे रखा है, एक यूनिट का मान निकालते, तीनों का आपका योग कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है 31, पर 31 नहीं हो रहा, वो कितना कह रहा है 6200, तो इसका कितना गुणा है 200 गुणा है। इसी तरह कितना गुणा करो, पी और आर का अंतर कितना होगा भाई, इन दोनों का अंतर बताओ कितना होगा भाई, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, तो 15 माइनस 6 बराबर कितना होगा 9 यूनिट, 9 का भी कितना कर दो 200 गुणा कर दो, तो अंतर कितना हो जाएगा 1800 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा सी, 17 जनवरी को आपको पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बटे 6 बराबर बी बटे 10 सी बराबर 4, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, ए अपॉन कितना दे रखा है 6 बराबर में बी अपॉन कितना दे रखा है 10 बराबर सी अपॉन कितना दे रखा है 4, तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान अपॉन ए का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको, ऊपर कोई संख्या गुणा में हो तो क्या करना है आपने, जो एक को ढककर दोनों को गुणा कर दो। इस प्रकार दे तो क्या करोगे, एक का मान इसके नीचे वाली संख्या होगी, बी का मान इसके नीचे वाली संख्या होगी, सी का मान इसके नीचे वाली संख्या होगी। तो ए प्लस बी, एक का मान 6, बी का कितना 10, सी का कितना 4, और भाग किससे करना है 6 से करना है, तो कितना हो जाएगा 20, 20 अपॉन कितना हो जाएगा 6, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यही होगा भाई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ये दे रखा 10/3, तो इसको 2 से काट लो, 2 से काटो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 3, तो आपका क्या हो जाएगा 10/3, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।